हमास से युद्ध इजरायल की आजादी की दूसरी लड़ाई। ये किसने कहा है? ये इजरायल के राष्ट्रपति नेतन्याहू का देश को संबोधन। लंबे और कठिन युद्ध के लिए तैयार रहे लोग, ये कहा है नेतन्याहू ने। हवाई हमलों से हमने दुश्मन की कमर तोड़ दी है, गाजा के अंदर लंबी और कठिन लड़ाई होगी, यह कहा है इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने। उधर गाजा में जमीनी हमला और तेज करेगा इजरायल, ये बड़ी खबर आ रही है। गाजा में जमीनी हमला और तेज करेगा इजरायल। हमास के पूरी तरह से खात्मे तक जंग का ऐलान किया गया। नेतन्याहू ने कहा युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, इजरायल के लिए करो या मरो का वक्त है, युद्ध में जीत हमारी होगी, यह नेतन्याहू ने कहा है। तो इजरायल का प्रण, जीतेंगे हमास से रण। नेतन्याहू ने देश के नाम संबोधन जब दिया तो कौन सी बड़ी बात कही है और उसके क्या मतलब है, आइए आपको बिग वॉल पर मैं समझाता हूं। देखिए, इसका सबसे बड़ा मतलब देश का जो प्रधानमंत्री जो देश के कह रहे हैं युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। समंदर, जमीन और आसमानी हमले अभी फिलहाल जारी हैं। हमास की सैन्य क्षमता को खाली करना, हमास की सरकार की क्षमता का खात्मा और बंधकों को उनके घर तक पहुंचाना, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं। और ये टारगेट हैं इजरायल के 3 टारगेट जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यरूशलेम में हमास समर्थक गिरफ्तार हुआ है। शौफत कैंप में इजरायली फोर्स ने एक्शन किया है। हमास समर्थक पर वहां जासूसी का आरोप है। देखिए उसको कैसे यहां पर गिरफ्तार किया गया। उधर वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स पर हमला, अस्कर कैंप के पास IDF पर अटैक हुआ। वेस्ट बैंक में आक्रामक हुए हमास समर्थक, IDF पर हमला कर दिया उन्होंने। यह IDF यानी इजरायल की डिफेंस फोर्स के ऊपर हमास समर्थकों का वेस्ट बैंक में हमले का रिश्वत। और इजरायल डिफेंस फोर्स की आपको चेतावनी दिखाते हैं, क्या कहा है इजरायल की डिफेंस फोर्स ने। उत्तरी गाजा छोड़ने की चेतावनी, जल्द इलाका खाली करें स्थानीय लोग, यह कहा IDF ने। IDF प्रवक्ता डैनियल हेगारी की अपील, दक्षिण की ओर जाएं गाजा के लोग, अगले दौर में इजरायल का ऑपरेशन, यह बड़ी खबर है। आइए इजरायल की चेतावनी क्या, इसको और समझाते हैं आपको। बिग वॉल पर दिखाइए PCR यहां पर। देखिए इजरायल का सैन्य ऑपरेशन अगले दौर में पहुंचा है, यह IDF ने कहा है। जमीन और आसमान से सैन्य अभियान और तेज होंगे, मतलब अभी जो वहां कहर बरफ रहा उससे कहीं ज्यादा तेज होंगे। गाजा में मौजूद लोग जल्द उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं, यह कहा उन्होंने। हमारी लड़ाई हमास से है, गाजा के लोगों से नहीं है, यह कह रहे हैं IDF के कमांडर। हमास लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यह IDF कहती हुई। तो सवाल यह है कि इतने जो लोग मर गए ये कौन थे? क्या ये सब हमास के लोग थे? ये लोग कौन थे जिन 8000 लोग जिन्होंने अपनी जान खोई है? अम्बेसडर सज्जनार, इनकी लड़ाई हमास से है, लेकिन मौत किसकी हो रही है वहां पर, ये कैसे तय होगा? मैं आ रहा हूं। ये आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये सबसे ही मेरे विचार से पेचीदा प्रश्न है जो इनमें डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए। और देखिए, कुछ तो जैसे आपने बताया है, जो जब भी जंग होती है, जब भी युद्ध होता है, नंबर 1 एक तो कोलैटरल डैमेज होता है, कोई ना कोई सिविलियन उसमें उसकी चपेट में आते हैं, वहां मारे जाते हैं। दूसरा हमने देखा है जो यहां पर ये हमास इनको जो सिविलियंस को है ह्यूमन शील्ड के तरीके से उनको इस्तेमाल करता है। जैसे उसके अपने जो ठिकाने हैं, चाहे वो एमिनिशन डिपो हो, चाहे उसका कमांड सेंटर हो, कुछ भी हो, वो ऐसी ही सिविलियन इंस्टीट्यूशंस में बनाकर रखता है, चाहे अस्पताल हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, स्कूल हो, वगैरह ऐसी जगह पर, जिससे कि वो समझता है जो अगर इजराइल उसके ऊपर करेगा तो उसको पूरी दुनिया का उसके ऊपर दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, जो वहां पर आप नहीं करिए, और वहां पर जो कैजुअलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा होंगी। तो इसीलिए शायद इजराइल इसके ऊपर हमला नहीं करेगा। परंतु इजराइल ने कह दिया है, जो हमने आपको कितना समय दिया है, जो आप इधर से उत्तर से पश्चिम की तरफ। अच्छा, इसी बात पर मनीष भी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं सर, मनीष के पास भी चलते हैं। मनीष बताइए। बिल्कुल गौरव, देखिए ये जो गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, इसको लेकर मैंने खुद IDF में एक टॉप लेवल के अधिकारी से पूछा, तो उनका कहना ये था कि देखिए ये आंकड़े भरोसेमंद नहीं हैं, बल्कि ये हमास के प्रोपेगेंडा को बताने वाले आंकड़े हैं जो तथाकथित वो हेल्थ मिनिस्ट्री गाजा का रिलीज करता है। बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि गाजा में रहने वाले जर्नलिस्ट भी जो हैं वो इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं करते हैं। तो आप सोचें कि यहाँ पर आंकड़ों को लेकर भी काफ़ी मतभेद है, क्योंकि हमास की शायद ये भी स्ट्रेटजी रही है
कि जितने बड़े आंकड़े होंगे उतना ही ज़्यादा पूरी दुनिया में पैनिक फैलेगा। आपको याद होगा कि जिस वक्त गाजा में 17 अक्टूबर को हम अस्पताल पर हमले हुए थे, तो महज आधे घंटे के भीतर आंकड़े कैसे 100 से 800 तक पहुंच गए थे। फिर तो वही बताया बात गया हो कि गई, 800 जब लोग जंग मारे होती गए है तो सबसे बाद में पहले जब सच्चाई मर independent जाती है। आंकड़े आए मनीष, तो फिर वो आपने तो आंकड़े इतनी वॉर्स कवर की हैं, आपने तो रूस और यूक्रेन का भी क्या बिल्कुल सही प्रोपेगेंडा कहा वॉर आपने। देखा है, तो वही बात है, फिर भरोसा कहां से करें, आंकड़ा कौन देगा, ये भी तो एक सवाल है।